बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज दो खबरें जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो खबर वो है कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जो कि आंख का तारा, इनका नाम मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रहेगा, आंख का तारा साहब जो हैं, इन्होंने पूरी पीडीएम, पूरी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी को मरवा दिया है और इस वक्त सारे सगत भरे बैठे हैं। और आंख का तारा साहब अब माफिया मांगते फिर रहे हैं और छुपते फिर रहे हैं। ये सूरत हाल है। क्या वजूहत हुई, कैसे फंसाया, कैसे मामला इस तरफ को लेके गए, ये भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ निगरान सेटअप से हवाले से ही कि जो मामला हल्का बंदियों की तरफ चले गए हैं और अब जो कानून साजियां भी आंख का तारा साहब ने की थी, ये मामला किस तरफ जाएंगे और इलेक्शन कितने दिन में होंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आंख का तारा साहब पे। आंख का तारा साहब जो है वो वजीर आजम बनने के बड़े शौकीन थे और बड़ा उनकी ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश पूरी हुई, चाहे 15-16 माह के लिए हुई। और फिर उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप बनने की बारी आई तो जरदारी साहब का ज़ाहिर इंटरेस्ट था, मौलाना साहब का इंटरेस्ट था, फिर मियां नवाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट था। लेकिन जो निगरान काबीना अनाउंस की गई, जो निगरान वजीर आजम साहब अनाउंस किए गए, इस पर दोनों तीनों सियासी जमातें का इत्तेफाक नहीं था। लेकिन क्योंकि आंख का तारा साहब ने कहा था कि ओके, तो इसलिए फिर उसको ओके करना पड़ा, जिस बुनियाद पर ये लोग अब पीपल्स पार्टी भी नाराज है और बड़े मियां साहब भी जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। चाचू ने यहां तक मामलात ले गए कि वफाकी काबीना की जब फैसला हो रहा था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक हमारे बड़े करीबी जानने वाले हैं, तो वो उनको भी ऑफर हुई कि भाई नून लीग की तरफ से कि आपने निगरान वजीर बनना है। तो राना सनाउल्लाह साहब उनसे मिलते रहे, फिर काफ़ी जो नून लीग की क़यादत है वो उनसे मिलती रही कि भाई आप ही हैं फाइनल, आप ही हैं। और फिर उनके साथ डिस्कशंस होती रही कि मामलात को कैसे लेके चलना है। लेकिन एंड टाइम पर पता लगा कि उनको भी वजारत नहीं दी जा रही। और जो वजीरों के नाम आए हैं, निगरान वज़रा के नाम आए हैं, इनमें से अक्सरियत वो है जिसकी किसी पार्टी के साथ अफिलिएशन नहीं है, किसी पार्टी सिवाय एक पार्टी के, किसी पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई ख़ास ऐसे भी हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, टेक्नोक्रेट्स के उसके अंदर आते हैं। बज़ाहिर वो सियासी पार्टी के साथ उनकी सलाम दुआ भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये उस पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि जो निगरान सेटअप आया है, ना इसमें कोई पीटीआई का चाहने वाला है, ना इसमें कोई नून लीग का चाहने वाला है, ना इसमें कोई मौलाना साहब का या पीपल्स पार्टी का। एक हिसाब से देखा जाए तो ये निगरान, ठीक ही निगरान आए हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर इलेक्शन हो जाए। लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो बड़ी लंबे मामला चलने, लंबे टाइम की 1.5 से 2 साल का वक्त जो है इसमें वो लग सकता है। दूसरी खबर जो थी वो भी निगरान से मुतालिक की थी, निगरानों से मुतालिक थी। हल्का बंदियां की जाएंगी, पहले हल्का बंदियां की जाएंगी और उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब ये बाजगश्त चारों तरफ से सुनाई दे रही है कि हल्का बंदियों के बगैर, हल्का बंदियां इतना आसान काम नहीं है। दिसंबर तक तो टाइम मांगा गया इलेक्शन कमीशन ने, और फिर आप ये देखें कि दिसंबर को चले आप जनवरी फरवरी तक कर लें, और फिर उसके बाद जब ये हल्का बंदियां हो जाएंगी तो मेरी तरह का कोई एक उठेगा और इन हल्का बंदियों को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा और ये कहेगा कि जी मेरे तो बेशुमार लोगों को गिनती में ही नहीं लाया गया, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, मेरे सूबे को, मेरे इलाके को, मेरे शहर को मजीद छोटा कर दिया गया। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चलते जाएंगे और इस दौरान निगरान सेटअप भी अपना काम करता रहेगा। तो ये सारी सूरत हाल है निगरान सेटअप के लिए। फिर आप ये देखें कि एक तो दुनिया भर में कहीं निगरान सेटअप नहीं होता, पाकिस्तान ही है जहाँ निगरान सेटअप होता है। और सोच ये होती है 18वीं तरमीम के बाद ये निगरान सेटअप लेके आए थे कि जी निगरान हुकूमत कराया करेंगे। अच्छा, गैर जानिबदार तो जैसे मैंने बताया कि वफाकी काबीना है, लेकिन गैर जानिबदार पर भी किसी को यकीन नहीं आता। जिन मुल्क में जानिबदार लोग हल्के इलेक्शन करवाते हैं वहां के लोगों को यकीन है
यकीन आ जाता है कि भाई हमारे शफाफ इलेक्शन है, हारने वाला हार मान लेता है। लेकिन क्योंकि हमारे निगरान होते हैं तो इसलिए लड़ाई होती रहती है, धांधली होगी, झूठ हो गया, ये हो गया। अच्छा, फिर रिकॉर्ड कानून साजी करके आंख के तारा साहब ने जो है वो कानून साजी की रिकॉर्ड, और इसको लामहदूद इख्तियारात जो है वो दे दिया। IMF के साथ फ्यूचर डील करने का पूरा इख्तियार इनको मिल गया। फिर उसके बाद महंगाई करें, जितनी मर्जी करें, खुद करें। फिर फंड्स जारी करना, तरक्याती काम करना, ये तमाम इख्तियारात इनको मिल गए। बहरहाल अभी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से कुछ को सेट असाइड किया जाता है या कुछ ऐसे किया जाता है तो शायद फिर उससे फर्क पड़े। अदरवाइज उनको इतने इख्तियारात मिल गए हैं कि अगले 1.5-2 साल वो इख्तियारात एंजॉय करेंगे। और जिनको लाया भी गया है उनको भी इस बुनियाद पे लाया गया है कि इजी हो जाएं, आप अगले 1.5 साल 2 साल यहीं पे ही हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो मजीद चीजें चलती ही रहती हैं। इख्तियारात बेशुमार हैं और इख्तियारात देने का मकसद ही ये था, क्योंकि इससे पहले क्या करते थे निगरान, सिर्फ साइन करते थे पेपर पे कि ये फंड्स हैं, ये इलेक्शन का सामान लाना है, उसके हैं, ये फलां सामान लाना है, उसके हैं। इलेक्शन की तैयारियों के बारे से तरक्याती फंड्स नहीं थे, अब उनको तरक्याती फंड्स भी दे गए हैं। तो इसलिए ये चीज तो वाज़ेह हो गई है कि अगले साल, 1.5 साल 2 साल इलेक्शन नहीं है, यही लोग चलाएंगे। और फिर जो अवाम का हशर होगा वो अवाम ही देखेगी, क्योंकि चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे नून लीग के लोग हों या मौलाना के लोग हों, उनके अंदर एक छोटा सा खौफ ये होता है कि भाई कल को हमें अवाम के पास जाना ही पड़ सकता है, तो इस हालात में हम गए तो हमारे साथ तो बड़ी बुरी होगी। अब ये जो आके निगरान बैठे हैं, इनमें से किसी एक का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो फ्यूचर में आके इलेक्शन लड़े किसी हल्के से। जब फिर निगरान की जरूरत होगी फिर आ जाएंगे। तो अवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि उनके साथ बुरी होने वाली है। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।